Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडियाज लार्जेस्ट डायग्नोस्टिक्स कंपनी एजिलिस डायग्नोस्टिक्स। खुद को टेस्ट करते रहो। नमस्कार, बिस्तक में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ दीक्षित। गौतम अडानी एक बार फिर बड़ी मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं। अमेरिकी कोर्ट और रेगुलेटर के गंभीर आरोप के बाद गुरुवार यानी 21 नवंबर को अडानी ग्रुप के स्टॉक्स में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। बाजार खुलने के चंद सेकंड में ही अडानी ग्रुप के कई स्टॉक्स पर लोअर सर्किट लग गया है। अब अडानी ग्रुप में बड़ा निवेश रखने वाले जीक्यूजी पार्टनर्स का भी मोह भंग होता हुआ दिख रहा है। जीक्यूजी पार्टनर्स के राजीव जैन का बयान सामने आया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक राजीव जैन का कहना है कि अमेरिकी जिला न्यायालय के आदेशों के बाद अब वो अपने निवेश की समीक्षा कर रहे हैं, यानी जीक्यूजी पार्टनर्स अडानी ग्रुप में अपनी होल्डिंग्स का रिव्यू करेगी। इधर अडानी के खिलाफ सामने आए नए आरोपों के चलते ग्रुप के डॉलर बॉन्ड में भी भारी बिकवाली शुरू हो चुकी है। इतना ही नहीं, ग्रुप की लिस्टेड कंपनियों के शेयर 20% तक टूट चुके हैं। ब्रुकलिन न्यूयॉर्क के प्रोसिक्यूटर्स ने आरोप लगाए हैं अडानी और अन्य डिफेंडेंट्स ने अमेरिकी निवेशकों से पैसा जुटाने की कोशिश करते हुए स्कीम के बारे में झूठ बोला है। गौतम अडानी पर आरोपों के सामने आने के बाद जीक्यूजी पार्टनर्स ने निवेशकों की चिंताओं को दूर करने की कोशिश की है और अडानी ग्रुप के अन्य एग्जीक्यूटिव्स पर रिश्वत देने के नए आरोपों के बाद यूएस बेस्ड इन्वेस्टमेंट फर्म जीक्यूजी पार्टनर्स के शेयरों में ऑस्ट्रेलिया में लगभग 10% की गिरावट आई है। राजीव जैन की जीक्यूजी पार्टनर्स अडानी ग्रुप के शेयरों में एक बड़ी निवेशक है। अमेरिकी प्रोसिक्यूटर्स ने अडानी ग्रुप के चेयरमैन गौतम अडानी पर आरोप लगाया है कि वो सोलर एनर्जी कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने के लिए भारतीय सरकारी अधिकारियों को 25 करोड़ डॉलर से ज्यादा की रिश्वत ऑफर करने वाली एक स्कीम में शामिल हैं। अडानी ग्रुप की कंपनी अडानी ग्रीन एनर्जी में एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सागर आर अडानी और एमडी सीईओ विनीत एस जैन पर भी अमेरिकी कानूनों को तोड़ने का आरोप लगाया गया है। अब आपको बताते हैं कि जीक्यूजी की अगली स्ट्रेटजी के बारे में। इन आरोपों के सामने आने के बाद जीक्यूजी पार्टनर्स ने निवेशकों की चिंताओं को दूर करने की कोशिश की है। कंपनी ने कहा है कि वो घटनाक्रम पर बारीकी से नजर रख रही है और अडानी समूह में अपने पोर्टफोलियो एक्सपोजर का रिव्यू कर रही है। ऐसा इसलिए ताकि ये निर्धारित किया जा सके कि कोई एक्शन जरूरी है या नहीं। फर्म ने कहा है कि उसके क्लाइंट की 90% से ज्यादा संपत्ति अडानी ग्रुप संबंध न रखने वाले इश्यूअर्स में इन्वेस्टेड है, जिससे एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो सुनिश्चित होता है। ऑस्ट्रेलियाई सिक्योरिटीज एक्सचेंज पर जीक्यूजी का शेयर 9.85% की गिरावट के साथ 2.38 ऑस्ट्रेलियाई डॉलर पर आ चुका है। ब्लूमबर्ग के मुताबिक ब्रुकलिन न्यूयॉर्क के प्रोसिक्यूटर्स ने आरोप लगाया है कि अडानी और अन्य डिफेंडेंट्स ने अमेरिकी निवेशकों से पैसा जुटाने की कोशिश करते हुए स्कीम के बारे में झूठ बोला है। अमेरिकी प्रोसिक्यूटर्स ने यह भी आरोप लगाया कि इस दौरान सबूत मिटाने और अमेरिकी अधिकारियों को झूठ बोलकर न्याय में बाधा डालने की कोशिश भी की गई है। आपको बता दें कि इस साल की शुरुआत में हिंडनबर्ग रिसर्च के आरोपों के बाद जीक्यूजी पार्टनर्स अडानी स्टॉक्स में एक प्रमुख निवेशक रही है। अडानी पोर्ट्स, अडानी ग्रीन एनर्जी और अडानी एंटरप्राइजेस सहित अडानी ग्रुप की कंपनियों में इसके निवेश की शुरुआत मार्च 2023 में 15,446 करोड़ रुपए से हुई थी। इसके बाद से निवेश बढ़कर लगभग 80,000 करोड़ रुपए हो चुका है। कुल मिलाकर गौतम अडानी के अडानी ग्रुप में प्रमुख निवेशक रही जीक्यूजी पार्टनर्स भी इस बार पीछे हटती दिख रही है। गौतम अडानी की मुश्किलें बढ़ रही हैं। ग्रुप की कंपनियों के शेयरों में भारी गिरावट जारी है। आप जीक्यूजी पार्टनर्स के इस बयान के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। क्या आपने भी गौतम अडानी की किसी कंपनी में निवेश किया हुआ है, ये भी बताएं और बने रहें बिस्तक के साथ।